एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे एरीज़ के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी एरीज़ है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट एरीज़ याद रखना कि ये एक जनरल रीडिंग है। सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये होगा आपका जून 1 जून 15 2021 के लिए, ठीक है। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। हम लोग पहले देखेंगे आपका लव सिचुएशन एरीज, उसके बाद आपका फाइनेंसेस, करियर, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस जो होगा आपके लिए। ओके, वाओ। सो द फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज द सन कार्ड, Aries in love, Queen of Pentacles, Eight of Swords, Knight of Pentacles, ठीक है। Aries in love spirit, आई थिंक एरीज यहाँ पे आप बहुत एक टाइम से यू वर फीलिंग काइंड ऑफ स्टक। आपको लग रहा था कि ज़्यादा इस रिलेशनशिप में ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, या इस पर्सन के साथ आप ज़्यादा मूवमेंट या एक्शन नहीं देख पा रहे हो अपने लाइफ में, जो कि आपको एक काइंड ऑफ एंशियस एनर्जी में डाल रहा था एरीज। बट आई सी दैट फाइनली सम काइंड ऑफ अ मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस सिचुएशन में, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट दिस मूवमेंट इज़, बट आई डेफिनेटली सी यहाँ पे एक मूवमेंट हो रहा है जो आपको काइंड ऑफ थोड़ा सा रिलीव कर रहा है किसी पेन से, किसी एंजाइटी से, यू नो, किसी काइंड ऑफ टेंशन से। मे बी आप किसी चीज़ को लेके टेंशन में थे, जो इस पर्सन के बारे में या इस रिलेशनशिप के बारे में, एंड फाइनली आपको लग रहा है कि नहीं, शायद मुझे टेंशन नहीं लेना चाहिए इतना ज़्यादा, मुझे शायद थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए। या फिर आप अगर बहुत टाइम से स्टक फील कर रहे थे, आई कैन सी दैट यहाँ पे मूवमेंट इज़ कमिंग फॉर यू एरीज। सो जो लोग यहाँ पे स्टक हो, जिन लोगों को लगता है इस कनेक्शन में या इस पर्सन के साथ ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है आपका करंट सिचुएशन में, आई कैन सी सम काइंड ऑफ अ मूवमेंट, जो या तो आप इनिशिएट कर रहे हो, लाइक आप मूवमेंट कर रहे हो, आप बात कर रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो, या तो कोई ये पर्सन ले रहा है, या यूनिवर्स से कोई एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो इस पूरे सिचुएशन को मूव करे, लाइक करवाएगा, यू नो। बट आई ऑल्सो फील दैट एरीज यहाँ पे द यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू नो कि मूवमेंट तो होगा, वो तो सही है, बट आई फील दैट यहाँ पे आपने कोई लेसन सीखा है रिसेंटली, बिकॉज विद द सन, विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आई फील यहाँ पे कुछ है जो आपको याद रखना है, कोई एक लेसन है जो आपको भूलना नहीं है, जो आपने पास्ट में सीखा था, मे बी इस कनेक्शन से, मे बी कोई और कनेक्शन से, या अपने लाइफ में किसी भी सिचुएशन से। सो चाहे जो भी हो जाए एरीज, स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू नो दैट आपको अपना लाइक स्टेबिलिटी नहीं खोना है इस सिचुएशन में, बिकॉज आई कैन सी दैट आप ऑलमोस्ट गिव अप कर रहे हो, या आप ऑलमोस्ट आपका जो स्टेबिलिटी है वो इस वक्त दाव पे है, यू नो। आप या तो कोडिपेंडेंट हो रहे हो थोड़ा बहुत, या तो आप बहुत ज़्यादा लाइक आपको अफेक्ट कर रहा है ये रिलेशनशिप, ये पर्सन, ठीक है। आई एम ऑल्सो फीलिंग क्लैरिटी फॉर सम ऑफ यू। तो जो लोगों को लगता है दैट आपके पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, या आप क्लियर नहीं थे इस कनेक्शन के बारे में, इस कनेक्शन के फ्यूचर, इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी के बारे में, आई सी वो क्लैरिटी आ रहा है आप लोगों के लिए। फॉर अदर्स ऑफ यू, मे बी आप कोई डिसीजन लेने वाले थे, या आपको लग रहा था बहुत टाइम से कि इस टाइम पे आपको डिसीजन लेना चाहिए, या बहुत हो गया, अब आपको डिसीजन ले ही लेना चाहिए कि आपको क्या करना है आगे जाके, बिकॉज मे बी ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाला था, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, टॉक्सिक है, एंड आप फाइनली वो डिसीजन ले रहे हो, एंड आप सही डिसीजन ले रहे हो। आपको मे बी डर लग रहा है डिसाइड करने से, आप मे बी लाइक आप वो डिसीजन को मे बी बहुत टाइम से टाल रहे थे, बट आई कैन सी फाइनली आप डिसीजन ले रहे हो, या आप फाइनली वो क्लैरिटी आपको आ रहा है ताकि आप बेटर डिसीजंस लो इस कनेक्शन के बारे में। सो डिसीजंस कैसे हो सकते हैं? डिसीजंस हो सकते हैं कि क्या आपको रहना है या आपको मूव ऑन करना है, क्या इस पर्सन को चांस देना चाहिए, या फिर क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए सच में बेटर है, या
क्या ये रिलेशनशिप सिर्फ आपको नेगेटिविटी देता है लाइफ में. सो इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है. ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक हाउ एवर इट रेजोनेट्स एरीज, बट दैट इज़ व्हाट आई सी. सो आप जो मेन चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो, दैट आई फील इज़ मूवमेंट, ठीक है. एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप फाइनली खुद के स्टेबिलिटी पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, एंड आप फाइनली उस को डिपेंडेंट सिचुएशन से निकल रहे हो, अगर आप को डिपेंडेंट सिचुएशन में थे इस पर्सन के साथ. ओके, नाउ लेट अस सी आपकी पर्सन की एनर्जीज क्या है. पर्सन एरीज इज डीलिंग विद स्पिरिट. वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्चून. दिस इज़ मोर अबाउट ये लाइक डिवाइन टाइमिंग इज़ एट प्ले. मे बी इसलिए आप ये 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी में थे, ताकि आपको कोई लेसन आप सीख पाओ, या आप कुछ रियलाइज़ कर पाओ, या आप अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे पाओ. बिकॉज बहुत सारे एरीज आप लोग हो जो लोग मे बी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे इस कनेक्शन पे, ठीक है. एंड स्पिरिट वांट्स यू टू नो कि इसी वजह से आपके लिए ये लेसन ज़रूरी था, या मे बी आपके पर्सन के लिए ये लेसन ज़रूरी था. सो जो भी हो, आप या आपके पर्सन, किसी ने यहाँ पे कोई लेसन सीखा है या दोनों सीख रहे हो, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर सोल्स जर्नी. दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग. ये डिवाइनली गाइडेड सिचुएशन है. कुछ लोगों के लिए मे बी आपके सोलमेट है, बट वो बहुत कम लोगों के लिए है, आई फील. ओके, बॉटम डेक एनर्जी है द हर्मिट कार्ड. एनीवेज, सो आपकी पर्सन की एनर्जी एरीज, व्हाट आई डेफिनेटली फील इज़ डिवाइन टाइमिंग इज़ एट प्ले, जैसा कि मैंने कहा ऑलरेडी आपको. सेकेंड थिंग, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लाइक इस पर्सन के चारों तरफ बहुत सारे वॉल्स हैं इस वक्त. सो आप इस पर्सन के अंदर झांक के नहीं देख सकते कि इनके लाइफ में ये क्या चाहते हैं. सो आई कैन अंडरस्टैंड एरीज दैट इस पर्सन के चारों तरफ बहुत सारे वॉल्स हैं. इस पर्सन के चारों तरफ बहुत सारा लाइक ये पर्सन गार्डेड है. ओके, ये पर्सन इस वक्त नहीं चाहते हैं कि कोई समझे उनकी फीलिंग्स को, कोई समझे कि वो क्या करना चाहते हैं. बिकॉज आपके पर्सन आई थिंक इस वक्त खुद ही एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. ये पर्सन खुद एनालाइज कर रहे हैं, ये पर्सन खुद जानने की कोशिश कर रहे हैं दैट उनके लिए सच में सही डायरेक्शन कौन सा है, कौन सा चीज़ उनको लाइफ में एक्सेप्ट करना चाहिए, कौन सा उनको लाइक परस्यू करना चाहिए अपनी लाइफ में. दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग. एंड आई थिंक आपके पर्सन को भी सेम फीलिंग होता है. ये जो स्टक एनर्जी है आप दोनों के कनेक्शन में, एज इफ़ ये कनेक्शन मूव ही नहीं करता है, एज इफ़ ये कनेक्शन में कोई पॉजिटिव चेंजेस नहीं आते हैं, या ओवरऑल कोई भी चेंज ही नहीं है. सो ये हो सकता है ये सेपरेशन वाला सिचुएशन है, या नो कॉन्टैक्ट है, एंड ये जो भी है ये बहुत दिनों से चल रहा है, ठीक है. सो आपके पर्सन भी स्टक फील करते हैं, बट आई थिंक ये पर्सन बेसिकली जो कर रहे हैं, आई फील विद दिस एनर्जी कि ये पर्सन को समझ में आता है दैट आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का, या ये पर्सन आपकी एनर्जी को फील कर पाते हैं दैट देयर इज़ समथिंग जो आज भी आप दोनों को बॉन्ड करता है एक कनेक्शन में. लाइक आप दोनों का कनेक्शन क्यों स्पेशल है, या फिर अभी भी कुछ सारी बातें हैं या एनर्जेटिक बॉन्डिंग्स है आप दोनों के बीच में, जो आप दोनों को अभी भी लाइक जोड़ के रखता है इमोशनली, एनर्जेटिकली, फिजिकली, एनीवेज, ठीक है. बट आई थिंक ये पर्सन को टाइम चाहिए. यू नो, दिस पर्सन, ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं अपने इस एम्प्रेस एनर्जी में आने की, अपने आप को बेटर बनाने की, बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने की, ज़्यादा स्टेबल बनाने की. बिकॉज इस पर्सन का लाइक करंट सिचुएशन बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत ही अनस्टेबल है. ये पर्सन लाइक अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, बिकॉज इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे एनालाइज करना है सिचुएशन को, क्या करना है इस कनेक्शन के साथ फ्यूचर में. सो आई थिंक आपके पर्सन अभी तक वो डिसीजन नहीं लिए हैं, या फिर वो इस कनेक्शन का कोई फिक्स्ड फ्यूचर देख नहीं पा रहे हैं राइट नाउ करंट सिचुएशन पे. बट हाँ, ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं एनालाइज करने की, सोचने की, लाइक सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है आप दोनों के लिए वो सोचने की. एंड अगर ये पर्सन आपको हर्ट किए थे पास्ट में, या फिर अगर ये पर्सन कुछ ऐसा किए थे जो इनको शायद करना नहीं चाहिए था, आई थिंक दिस पर्सन
फील्स गिल्टी अबाउट इट, ठीक है। ये पर्सन आपसे बिल्कुल सॉरी कहना चाहेंगे, चाहे ये कभी मुंह से बोले या ना बोले, बट इस पर्सन को पता है उन्होंने क्या किया है। सो जो लोग यहाँ पे मे बी कुछ लोग हो जिनको लगता है इस पर्सन ने मेरे साथ कुछ गलत किया है एंड ये पर्सन को पछतावा नहीं है, ये पर्सन समझते नहीं है, ऐसा नहीं है, ये पर्सन समझते हैं इन्होंने जो भी किया है, ठीक है। बट इनको ऐसा लगता है वो उनकी मजबूरी थी, मे बी वो टाइमिंग का दोष है, उनके पास और कोई चारा नहीं था, बट लाइक ही और शी हैज़ टू डू दिस टू यू, यू नो। सो आई वुड सजेस्ट कि आप डिवाइन टाइमिंग का ही वेट करो, यू नो। यू surrender the energy to the universe because I'm feeling a lot of divine timing energy Aries आपके लिए। एंड इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है, आई थिंक इस वक्त ना वो आपके पर्सन को पता है ना वो आपको पता है, बट आई कैन सी दैट आप डिसीशंस ले रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो, लाइक आपके पर्सन से आप थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल हो इसलिए आप ऐसा कर रहे हो, बट आपके पर्सन अभी तक उस स्टेबल सिचुएशन पे पहुँचे नहीं हैं कि वो कॉन्फिडेंटली डिसाइड करे, वो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़े। सो अगर ये पर्सन इस वक्त क्लोज्ड ऑफ है या ये पर्सन बहुत ही रूड बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, जस्ट ये जानो दैट ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये आपको अवॉइड कर सके, बिकॉज इस पर्सन के पास कोई जवाब नहीं है, इस पर्सन के पास कोई फिक्स्ड प्लान ऑफ एक्शन नहीं है कि ये आपको लाइक प्रॉमिसेस कर पाए या ये आपको कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखा पाए, यू नो, इस कनेक्शन के फ्यूचर के लिए। सो आई वुड सजेस्ट दैट जस्ट सरेंडर योर एनर्जी एरीज एंड जस्ट सी व्हाट हैपन्स। बट आई फील दैट आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग अपने स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हो, जो कि बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। सो वही करो, खुद के स्टेबिलिटी, खुद के लाइक लाइफ पे ध्यान दो, बिकॉज डिवाइन टाइमिंग इज़ एट प्ले। आप कुछ नहीं कर सकते, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड जिन लोगों को लगता है कि आपके हाथ में है कंट्रोल, आप कुछ एक्शन ले सकते हो, आप ज़रूर ले, वो आपका फ्री विल है। ओके, सो या। एंड अगर मैं यहाँ पे ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है कैंसर, टॉरस, लियो। ओके, कैंसर, टॉरस एंड लियो। ओके, so let's move on, और वर्गो भी, I'm also getting a Virgo energy. Okay, so let's move on and let's see Aries की आपके current situation में, you know, आपका career और आपके finances में हम लोग क्या जान सकते हैं। Okay, so your career and finances, career and finances for my Aries here. Okay, Nine of Wands, Queen of Swords, Eight of Cups. I'm hearing you are coming out of a shell, ठीक है। आपके कुछ पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम्स थे एरीज पास्ट में, या आपकी फैमिली में, या आपके फ्रेंड ग्रुप में, आई डोंट नो, लाइक आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर लिमिटेड बिलीफ सिस्टम। लाइक आप अपने आप को बहुत ही लिमिटेड वे में सोचते हो, अपने फ्यूचर को या अपने करंट सिचुएशन को, स्पेशली आपके फाइनेंसेस और आपके लाइफ में आपके ड्रीम्स के रिगार्डिंग, यू नो। या Ten of Swords, bottom deck energy. So Aries, what I really feel, आपने चारों तरफ कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करके रखा है। बाउंड्रीज एज इन, बाउंड्रीज मतलब ये वो वाले बाउंड्रीज नहीं है। दीज बाउंड्रीज आर बेसिकली आप एक फिक्स्ड आप एक फिक्स्ड चीज़ में बिलीव करते हो कि मैं इतनी कर सकती हूँ लाइफ में, इससे ज़्यादा या तो आपके पास काबिलियत नहीं है, या आपको लगता है कि या तो आपके किस्मत में इतना अच्छा कुछ नहीं है। सो आपने बेसिकली अपनी लाइफ को एक लिमिट में डाल दिया है कि ये मेरा लिमिट है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। सो इस लिमिट के अंदर मुझे जितना अच्छा करना है मैं कर लूँगी। या फिर ये आपकी फैमिली हो सकती है, या आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, आपका स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, जो भी हो सकता है, जहाँ पे आपको ये समझाया गया है या लोगों के बिहेवियर से आपको ऐसा लगा है दैट आप एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जा सकते हो लाइफ में, उसके आगे जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है।
अब ये पॉसिबिलिटी हो सकता है बिकॉज़ आपको लगता है आप उतने टैलेंटेड नहीं हो, या फिर आपके पास उतने फाइनेंसेस नहीं हैं, या आपके पास सही काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, या आपके आसपास लोग नहीं हैं जो आपको सपोर्ट करे या गाइड करे, जो भी रीज़न हो। बट आई फील देयर इज़ अ लॉट ऑफ लिमिटेशन जो आप आपके अंदर रख रहे हो, लिमिटेशंस, ठीक है। बट स्पिरिट इज़ शोइंग मी दैट इट इज़ टाइम कि आप उस लिमिटेशंस को तोड़ें एंड यू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। इट इज़ द टाइम यू मूव एरीज, दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग, कि आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, आप वो पहला स्टेप ले रहे हो, यू आर टेकिंग दैट फर्स्ट स्टेप। ये जो भी लोग हैं जो आपको ये बिलीव करवाने में मजबूर करते हैं कि आप इससे आगे नहीं जा सकते, या अगर वो आप खुद ही क्यों ना हो, आप खुद ही आपको लगता है आप नहीं कर सकते, स्पिरिट इज सेइंग उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, उस लिमिटेशन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। याद है आपका बॉटम डेक एनर्जी था द 10 ऑफ सोर्ड्स, एंडिंग दिस सिचुएशन। उस बिलीफ सिस्टम, उस ब्लॉकेज या फिर उस दीवार को तोड़ो, बिकॉज इट इज़ टाइम कि आप लाइफ में आगे बढ़े। इट इज़ टाइम कि आप रियलाइज़ करें कि आप कितने काबिल हो, आप अपने लिमिटेशन से भी बहुत आगे जा सकते हो, जो आपको मे बी इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है। You can be this Queen of Pentacles, Aries. I can definitely feel आप इस Queen of Pentacles एनर्जी में जा सकते हो, जहाँ पे आप जो भी इमेजिन करते हो आप उस चीज़ को ओन कर सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मे बी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक बहुत ही आलीशान घर बंगलो लेना है, एंड आपको लग रहा है ये मेरे किस्मत में कहाँ, मैक्स टू मैक्स मैं एक 4 BHK फ्लैट ले लूँगा, उससे ज़्यादा तो मैं कर ही नहीं सकता लाइफ में। बट स्पिरिट इज सेइंग दैट नहीं, आप जो सपना देखते हो आप उसको बेशक पूरा कर सकते हो, अगर आप उस लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम को तोड़ोगे। पहले बिलीव तो करो कि आप कर सकते हो, उसके बाद आती है मेहनत, उसके बाद आती है हार्ड वर्क, उसके बाद सब कुछ। बिकॉज अगर आप बिलीव ही नहीं करोगे कि आप कर सकते हो, आप कर भी नहीं पाओगे। वेरी इजी, ओके। विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, आप क्या कर रहे हो, आप एक ही सर्कल में गोल गोल घूम रहे हो, दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। आप सेम चीज़ कर रहे हो, आप एक जॉब में भी एक जॉब से दूसरा जॉब चेंज कर रहे हो, आप सेम टाइप के काम कर रहे हो, उस जॉब को छोड़ के आप कोई और जॉब कर रहे हो, उसमें भी आप सेम चीज़ कर रहे हो। सो यू आर स्टार्टिंग टू बिलीव कि यही आपका पैटर्न है, यही आपका लाइफ है, ऐसे ही करके आप एक दिन लाइक रिटायर हो जाओगे या वट एवर। ये बस एक एग्जाम्पल है। सो स्पिरिट इज सेइंग नहीं, उस सर्कल को, उस राउंड एंड राउंड जो आप जा रहे हो, वापस से वापस वापस एंड वापस, उस चीज़ को तोड़ो। एंड आपको थोड़ा सा एडवेंचरस लग सकता है, आपको लग सकता है कि ये नहीं है, ये कहना आसान है, आई नो ये कहना आसान है, बट अगर आप चाहो आप कर सकते हो, इट्स जस्ट दैट। बट अगर आप चाहो कि नहीं मुझे उस साइकिल में रहना है, मुझे उस लाइक राउंड एंड राउंड ही मुझे जाना है, इससे ज़्यादा मैं नहीं करना चाहता, इट्स ओके, इट्स योर फ्री विल। बट जो लोग करना चाहते हो, देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ रिस्क जो आपको उठाना पड़ सकता है, आपको बिलीव करना पड़ेगा, आपको मे बी आपका करंट जॉब छोड़ के आपको कुछ और करना पड़ेगा, आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, आपको नए लोगों से मिलना पड़ सकता है। सो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो ये जो भी नया रास्ता है जो आपके लिए एक्चुअली जो आपका लाइफ पाथ है, जो आपके लिए बना हुआ है, इस पाथ को आप ले सकते हो, इस पाथ को आप नहीं भी ले सकते हो। बट जो लोग लेना चाहते हो, आई कैन सी ये पाथ में आप बहुत कुछ नया सीखोगे, नया एक्सपीरियंस करोगे, जो आपको हेल्प करेगा ग्रो करने में। आज आप जिस सिचुएशन में हो, आज आप जितना भी आपका जो भी डिग्रीज़ है, जो भी नॉलेज है, या जो भी टैलेंट है, आप जो भी काम कर रहे हो, आप एक दिन जब उस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स या किंग ऑफ पेंटिकल्स सिचुएशन में आप रहोगे, यू विल अंडरस्टैंड दैट आपने कितना कुछ और सीखा है, आप कितना चेंज हुए हो फॉर द बेटर, पॉजिटिव चेंजेस, ठीक है, एंड दैट विल हेल्प यू ग्रो। बट अगर आपको लगता है दैट नहीं, मेरे लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है कि मैं रिस्क लूँ, कि मैं कुछ एडवेंचरस करूँ, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। बट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वक्त कि आप इस साइकिल को ब्रेक करें, या आप इस लिमिटेशन को ब्रेक करें कि मैं नहीं कर सकता, या इतना तो मेरे किस्मत में नहीं है। जितना आप ये सब नेगेटिव चीज़ें सोचोगे, उतना आप खुद को एक वॉल के अंदर बंद करते जाओगे। सो डू नॉट, ओके, सो लेट्स मूव ऑन एंड देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्सल मैसेजेस एंड गाइडेंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ जून। Message and guidance for my Aries here, please.
वाओ, लवर्स नंबर 15। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बट हमेशा ज़रूरी नहीं है। ओके, नंबर 7 मैसेज, नंबर 38 टॉयल एंड लेबर, इंटरेस्टिंग। नंबर 31 बैड हेल्थ, ठीक है। सो what do we see here? First of all, number 15, 38, 7, 31 important हो सकता है but ज़रूरी नहीं है होना। Now first of all, what I really feel is lovers energy के साथ, this is the number 15 is also the devil energy, Capricorn energy. So I feel that यहाँ पे या तो आप जेमिनाई हो या बहुत सारे लोग कैप्रिकॉन्स हो, like आपके चार्ट में है बेसिकली, या आप किसी कैप्रिकॉन या जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो, बट वॉट एवर दैट इज़, आई फील दैट यहाँ पे या तो ये पर्सन ऑलरेडी आपके लाइफ में है, या तो ये पर्सन ऑलरेडी ऑलरेडी है, या तो ये पर्सन आने वाले हैं आपके लाइफ में, ओके। एंड दिस विल बी अ सोलमेट एनर्जी, दिस विल बी समबडी, आप ऑलरेडी, आप जितना भी दूर चले जाओ इस पर्सन से, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिचुएशन में वापस खींचे चले आओगे। मे बी आप लोग जानबूझ के ना आओ बट लाइफ आपको साथ में लेके आए, यू नो, द यूनिवर्स will bring you back together with this person. So whatever this is, but I feel a lot of soulmate energy, I feel a lot of divine connection energy, you know. आप ऑलरेडी या तो इस पर्सन से मिल चुके हो जो आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ है, या तो आप इस पर्सन से बहुत ही जल्द मिलने वाले हो। एंड आपको, अगर आप इस पर्सन से मिल चुके हो, इट कैन बी दैट ना, ऑलवेज रिमेंबर ये जनरल रीडिंग है, सो हर कोई ऑलरेडी नहीं मिल चुके हो इस पर्सन से, बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी डील कर रहे हो इस पर्सन के साथ। सो अगर आप डील कर रहे हो, जस्ट नो दैट कुछ भी हो जाए आप दोनों साथ में आ जाओगे, कुछ भी हो जाए यूनिवर्स हमेशा आप दोनों को साथ में लेके आएगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड जो लोग नहीं मिले हो, डू नॉट वरी, ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे, यू विल नो दैट क्यों आपके लिए वो लेसन्स ज़रूरी थे, क्यों आपने उस लेसन्स को गेन किया था अपने पास्ट में, एंड क्यों आप चेंज हो गए थे, क्यों आपके लाइफ में जो भी हुआ वो क्यों हुआ। सो जो भी सारे सवाल इस वक्त आपके मन में है, ऑल दोज क्वेश्चंस विल बी गॉन, वो सारे क्वेश्चंस चले जाएंगे एक बार आप इस पर्सन से मिलोगे लाइफ में, तो एक बार आप इस पर्सन को जानने लगोगे तो। सो डोंट वरी, डोंट पैनिक। या तो ये पर्सन ऑलरेडी आपके लाइफ के एक पार्ट है, चाहे आप लोग बात करते हो नहीं करते हो, डज नॉट मैटर, या तो ये बहुत ही जल्द आने वाले हैं। Now with that message card, I see this as something spiritual, you know, the energy is like the universe is trying to communicate something with you। यहाँ पे या तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो जो किसी के मैसेज का या किसी कॉल का वेट कर रहे हो, किसी के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो ना। ये हो सकता है कि ये आपके रिलेटिव है, ये आपके लवर है, ये फ्रेंड है, फैमिली, हुएवर, बट कुछ लोग यहाँ पे वेट कर रहे हो। एंड यूनिवर्स इज सेइंग दैट कुछ एक मैसेज आ रहा है, कुछ एक कम्युनिकेशन आ रहा है जिसका आपको इंतज़ार था, जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, जिसका आपको बहुत टाइम से इंतज़ार था, यू नो, समथिंग लाइक दैट। एंड ऑब्वियसली ये पॉजिटिव ही है, ये मैसेज या कॉल, ये जो भी है, दिस इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव। सो यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू शो यू दैट आपका आपको अगर किसी चीज़ का इंतज़ार था, वो इंतज़ार आपका ख़त्म होने वाला है। एंड ऑल्सो अगर दिस कैन ऑल्सो बी सम काइंड ऑफ रिकन्सिलिएशन कुछ लोगों के लिए, अपने लवर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, किसी पुराने फैमिली मेम्बर के साथ। मे बी आप बहुत टाइम बाद बात करने वाले हो, बहुत टाइम बाद मिलने वाले हो कहीं पे सडनली एंड व्हाट्सोएवर। एंड ये जो भी होगा ये काफ़ी सडन होगा, दिस इज़ ऑल्सो समथिंग, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि आपको पता है ऑलरेडी, दिस इज़ अ गिफ्ट, दिस इज़ अ ब्लेसिंग, ये सडन इंफॉर्मेशन, सडन कॉल, सडन मैसेज, ओके। नाउ आई ऑल्सो फील विद दैट टॉयल एंड लेबर, सम ऑफ यू are really working hard to change your lifestyle, you know, with this bad health also। बहुत आप मेहनत कर रहे हो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, या अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए। हो सकता है वो आपके हेल्थ वाइज, आपका करियर, आपका रिलेशनशिप दूसरे लोगों के साथ, या ओवरऑल मेंटल हेल्थ, इट कैन बी एनीथिंग। सो जो लोग ऐसा कर रहे हो, स्पिरिट इज़ रियली अप्रिशिएटिंग यू दैट आप कितना मेहनत डाल रहे हो। जो लोग नहीं कर रहे हो, जिन लोगों का लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है, एंड ऑब्वियसली आपको पता होगा अगर वो आप हो,
स्पिरिट इज़ सेइंग दैट प्लीज़ डू दैट, बिकॉज वो आपके हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है अगर आप जानबूझ के अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर रहे हो फॉर सम रीज़न। या तो आप मे बी बुरे हैबिट्स को पाल रहे हो, या तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको पता है आपके लिए अच्छा नहीं है, या आप मे बी आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, एडिक्शंस हो सकते हैं, जस्ट लाइफ स्टाइल चेंजेस, किन लोगों का मे बी डाइट चेंज करना चाहिए आपको, समथिंग। सो स्पिरिट इज़ शोइंग यू दैट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ़ योर डाइट, आपका रोज़ का रूटीन, आपका लाइफस्टाइल, एंड उससे आप काफ़ी सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो, काफ़ी सारे हेल्थ सिचुएशन, काफ़ी सारा मेंटल स्ट्रेस, ट्रॉमा, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। एटलीस्ट ट्राई। सम ऑफ़ यू आई एम हियरिंग दैट आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे बहुत सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, लाइक इट इज़ नॉट मेड अप, लाइक साफ़ सफाई करना में भी ज़रूरी हो सकता है आपके घर में, ठीक है। सो जहाँ भी आप रह रहे हो मेंटेन अ क्लीन प्लेस, क्लीन करो जगह को, मे बी लाइट अप अ कैंडल, थोड़ा सा मेडिटेट करो, या तो सिट ऑन अ बालकनी और समथिंग, लाइक कुछ ऐसा करो जिससे आपके मन में पीस आता है। कैओस में मत रहो हर दिन। आई नो कि बहुत सारे लोग स्ट्रेस में जी रहे हो, आपका काम है, वर्क फ्रॉम होम, ये स्कूल, लाइक हज़ारों चीज़ें हैं, बट ट्राई करो कि दिन में एटलीस्ट 1 से 2 घंटा आप ऐसी जगह पे बिताओ जहाँ पे पीस है, कामनेस है, जहाँ पे आप थोड़ा सा मेडिटेट कर सकते हो या लाइट म्यूज़िक सुन सकते हो, डू समथिंग लाइक दैट। एंड जो भी बुरे आदतें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है जो ख़राब है, ऑफ कोर्स ट्राई टू चेंज देम, वो आपको बेनिफिट करेगा लॉन्ग रन में, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर यू माय एरीज, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा। एंड अगर किया हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।